Hello friends, welcome back to my channel Study with Sagarika. Today we will learn about economy and economics and types of economics and type of economies. Okay. पहले क्लास में हम लोग जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में पढ़ा था। अगर उसी के रिलेटेड कुछ डाउट है तो पहले वीडियो को आप लोग रेफर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। पहला तो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो मिनिमम है, क्योंकि रिसोर्सेस तो हम बढ़ा नहीं सकते। जितना ही हमें नेचर ने दिया है उतना हमारे पास रिसोर्सेस है, लेकिन ह्यूमन वांट्स क्या है, वो तो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमी हमें ये सिखाता है कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अपने पास जो रिसोर्सेस है हम कैसे उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया इकोनॉमिक्स क्यों हम लोग स्टडी करते हैं। और अब हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स किस किस के काम में आता है और उसका मेन जो फैक्टर्स है वो कौन है। पहला है प्रोड्यूसर, जो कि गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। उनका मोटिव क्या होना चाहिए, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ घर में कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो हम लोगों का क्या मोटिव रहता है कि हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए इसको बेच के। तो प्रोड्यूसर का मोटिव होता है प्रॉफिट। और एक कौन आएगा, और एक आएगा कंज्यूमर, जो कि उस गुड को कंज्यूम करेगा। अगर आप एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर के हिसाब से आपको क्या चाहिए होगा, सेटिस्फैक्शन। अगर हम कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं तो हमें उसमें से क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम अपने पैसा और टाइम उसको दे रहे हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए। और उसी बीच एक थर्ड प्लेयर है जिसका नाम है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, जितना भी लेन देन हो रहा है, उसमें सबका वेलफेयर हो, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है इन सभी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स क्या है। पहला है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो फैक्ट्स या डाटा के ऊपर बेसिस करके बनाया जाता है। जैसे कि अगर आपको बोलूँगी कि आपका घर का इस महीने का बजट प्रिपेयर करो, वो तो हर घर के महिलाएं करते हैं। पिछले साल इसमें इतना खर्चा हुआ, उतना खर्चा हुआ, तो इस साल या इसी महीने इतना खर्चा मुझे चाहिए। तो वो पिछले महीने के अपने एक्सपीरियंस, अपने डाटा के बेसिस में वो क्या करते हैं, वो एक बजट प्लान प्रिपेयर करते हैं। तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो कि फैक्ट्स के ऊपर या डाटा के ऊपर बनाया जाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। नॉर्मेटिव मतलब वो किसी फैक्ट्स या डाटा पर बेसिस नहीं होता, वो जजमेंट पर बेसिस होता है। जैसे कि सपोज़ आपके घर में कुछ बजट बनाया गया, लेकिन वो शॉर्ट आया या वो एक्सेस हो गया, बच गया, कुछ राशन पानी बच गया, तो क्या बोलते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ठीक होता। तो ये जो विचार, जजमेंट के आधार पर जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब आपके पिछले साल के या कुछ डाटा है जिसके बेसिस में आप एक स्टडी करते हैं। नॉर्मेटिव मतलब ऐसा होना चाहिए था, ये जजमेंट के हिसाब से आप लोग को स्टडी करते हैं। ओके, हाँ। नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक्स के और एक टाइप पे जाएंगे, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, पहले ये आप लोग सोचिए माइक्रो का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल।
ओके। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल। अगर हम किसी इंडिविजुअल फॉर्म, किसी इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरा एक कंट्री के ऊपर स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो फिर यही से सोचो, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स is study of individual unit and macroeconomics is the study of a country as a whole. ओके हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो अगर एक कंपनी को स्टडी कर रहा है, मैक्रो अगर होल कंट्री को स्टडी कर रहा है, तो कौन छोटा कौन बड़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्मॉल एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज लार्ज। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशिएट हो गया। नेक्स्ट, इसका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनके फादर हैं कौन, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, हाँ बोलो जल्दी, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे जो फादर है वो है एडम स्मिथ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो है किनीज। कौन है, किन्स। कौन है, किन्स। ओके। और नेक्स्ट आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर एक ही फार्म को स्टडी कर रहा है तो वो किस पर बेसिस होगा, जितना डिमांड होगा उतना प्रोड्यूस होगा, तो वो डिमांड और सप्लाई पे ज़्यादा फोकस करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, डिमांड और सप्लाई पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर, क्योंकि वो पूरे कंट्री के एज अ होल उसका वेलफेयर के बारे में सोचता है, क्योंकि पूरा कंट्री का स्टडी करता है। तो पूरा कंट्री का लोग कैसे रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है या नहीं, वो स्टडी करता है। लेकिन माइक्रो छोटा है तो वो सिर्फ डिमांड सप्लाई कितना रहा, प्राइस कितना आएगा, वो सब उसका स्टडी के अंतर्गत जाता है। ओके।